कुछ फिल्में होती हैं जो सिर्फ फिल्में नहीं रहती हैं ना, वो एक एहसास बन जाती हैं, हमारी यादों का एक अटूट हिस्सा। और 1997 की बॉर्डर, भाई वो तो बिल्कुल वैसी ही फिल्म है। एक सिनेमाई मील का पत्थर सही मायनों में। और अब सोचिए, लगभग 30 साल बाद वही कहानी एक नए मोड़ के लिए तैयार हो रही है, एक सीक्वल के साथ। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। डायरेक्टर जेपी दत्ता ने कहा था, मेरे लिए बॉर्डर एक युद्ध लड़ने जैसा था। बस ये एक लाइन ही काफी है ना, ये बताने के लिए कि वो जुनून किस लेवल का था। मतलब ये सिर्फ कोई फिल्म नहीं थी उनके लिए, ये एक मिशन था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम बात करेंगे कि बॉर्डर इतनी बड़ी फिल्म क्यों बनी, फिर देखेंगे कि उसकी विरासत क्या है और अब नई पीढ़ी क्या लेकर आ रही है। दोनों की तुलना करेंगे, लोगों का क्या कहना है वो जानेंगे, और आखिर में सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या वो पुराना जादू वापस लाया जा सकता है? चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। बात है 1997 की। एक फिल्म आई और उसने जैसे इंडियन सिनेमा में एक नया चैप्टर ही लिख दिया। सवाल ये है कि आखिर बॉर्डर में ऐसा क्या था जो वो इतनी इतनी खास बन गई। देखिए, बॉर्डर सिर्फ कोई फिक्शनल एक्शन फिल्म नहीं थी। इसकी कहानी की जड़ें ना हकीकत में थीं। ये 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर के दौरान हुई लोंगेवाला की असली लड़ाई पर बेस थी। और शायद यही वजह है कि फिल्म में वो गहराई थी, वो इमोशन था जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाता है। और जैसा मैंने कहा, डायरेक्टर जेपी दत्ता के लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और उन्होंने इसे असल बनाने में ना कोई भी कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान के असली रेगिस्तान में असली लोकेशंस पर शूट किया ताकि वो जो फील है वो बिल्कुल ऑथेंटिक लगे, और इसी रियलिज्म ने तो फिल्म में जान डाल दी थी। तो भाई, इतनी मेहनत, इतना जुनून, इसका नतीजा क्या हुआ? नंबर्स झूठ नहीं बोलते। चलिए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 67 करोड़ रुपए। अब सोचिए, आज ये रकम बहुत बड़ी है, लेकिन 1997 के हिसाब से तो ये तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ थी। कोई हैरानी की बात नहीं है कि फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला और वो उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी। और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, अवार्ड्स की तो जैसे झड़ी लग गई थी। 3 नेशनल अवार्ड्स, 4 फिल्म फेयर, 8 स्क्रीन अवार्ड्स, लिस्ट लंबी है। इसने एक बात तो साफ कर दी, बॉर्डर सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, ये क्रिटिकली अक्लेम्ड मास्टरपीस भी थी। मतलब आर्ट और कॉमर्स का परफेक्ट बैलेंस। लेकिन सच कहूं तो नंबर्स और अवार्ड से भी कहीं ज्यादा बड़ी चीज है फिल्म का कल्चरल इम्पैक्ट। और जब हम बॉर्डर की बात करते हैं तो हम उसके संगीत को कैसे भूल सकते हैं? संदेशे आते हैं, ये गाना आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। ये सिर्फ एक गाना नहीं, एक इमोशन है, हमारे सैनिकों और उनके परिवारों के त्याग की कहानी। और अब इतने सालों बाद, लगभग 3 दशक बाद, कहानी आगे बढ़ने वाली है। बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सीक्वल इस जबरदस्त विरासत को आगे बढ़ा पाएगा? जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1997 में पहली फिल्म आई और अब 2024 में जाकर बॉर्डर 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई, जो 2026 में रिलीज होगी। मतलब एक पूरी पीढ़ी का गैप है। और इतने लंबे इंतजार ने उम्मीदें और प्रेशर दोनों को ही कई गुना बढ़ा दिया है। और एक और दिलचस्प बात, यह फिल्म कोई डायरेक्ट सीक्वल नहीं है, बल्कि इसे स्पिरिचुअल सीक्वल कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि कहानी लोंगेवाला तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये 1971 के युद्ध की दूसरी अनकही कहानियों को हमारे सामने लाएगी। और इस बार फोकस सिर्फ आर्मी पर नहीं, बल्कि नेवी और एयरफोर्स पर भी होगा। तो कैनवास और भी बड़ा होने वाला है। तो फिर सवाल उठता है कि ये नई पीढ़ी की फिल्म उस क्लासिक के सामने कैसी होगी? चलिए एक सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जाहिर है कास्ट में है। ओरिजिनल फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना जैसे दिग्गज थे। अब सीक्वल में सनी देओल उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ रहे हैं नई पीढ़ी के स्टार्स जैसे वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी। अब बात करते हैं संगीत की, जो बॉर्डर की आत्मा थी। संदेशे आते हैं, वो सिर्फ एक गाना नहीं, वो एक एंथम बन गया था। अब सीक्वल में एक नया गाना है, घर कब आओगे। और सबसे बड़ा सवाल जिस पर सबकी नजरें हैं वो यही है, क्या ये नया गाना उस पुराने वाले जादू को फिर से जगा पाए? फिल्म बनाने के तरीके में भी एक बहुत बड़ा जेनरेशनल फर्क नजर आ रहा है। ओरिजिनल बॉर्डर को उसके रियलिज्म के लिए जाना जाता था, असली टैंक, असली लोकेशंस। वहीं बॉर्डर 2 को लेकर एक शुरुआती चिंता ये जताई जा रही है कि कहीं ये मॉडर्न वीएफएक्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट तो नहीं हो जाएगी। तो इन सभी बदलावों को लेकर लोगों का क्या कहना है? ऑडियंस इस वक्त बंटी हुई है। एक तरफ एक्साइटमेंट है
तो दूसरी तरफ शक भी। अगर हम देखें तो करीब 45% लोग नॉस्टैल्जिया और गर्व की वजह से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन वहीं 30% लोग कास्टिंग और वीएफएक्स को लेकर श्योर नहीं है, उन्हें थोड़ा संदेह है। और बाकी 25% लोग हैं जो उम्मीद तो कर रहे हैं पर थोड़ा संभल कर। तो देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया गया सीक्वल नहीं लगता। उन्हें लग रहा है कि बॉर्डर 2 हमारे सैनिकों के लिए, चाहे वो अतीत के हों या आज के, एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग लिख रहे हैं कि पार्ट 2 की कास्टिंग ठीक नहीं है और उन्होंने बॉर्डर की लेगेसी को खराब कर दिया है। तो राय काफी बंटी हुई है। तो कुल मिलाकर बहस के मेन पॉइंट्स यही हैं। पहला, क्या नई कास्ट ओरिजिनल वाली गंभीरता ला पाएगी? दूसरा, क्या नया गाना पुराने वाले की आत्मा को जिंदा रख पाएगा? तीसरा, कहीं ये फिल्म सिर्फ देशभक्ति के नाम पर पैसा कमाने की कोशिश तो नहीं? और चौथा, क्या बहुत ज्यादा वीएफएक्स कहानी के इमोशनल कोर को कमजोर कर देगा? और यहीं पर हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं, जो कि बॉर्डर 2 के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है। सोचिए, दांव पर क्या लगा है? करीब 250 करोड़ का बजट और उससे भी बढ़कर एक कल्चरल फेनोमेनॉन का नाम। बॉर्डर 2 को एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाना होगा। एक तरफ पुरानी क्लासिक को सम्मान देना है और दूसरी तरफ अपनी खुद की एक अलग पहचान भी बनानी है। तो अंत में सवाल बस यही बचता है, क्या बॉर्डर 2 इतिहास दोहराएगी और अपनी खुद की एक नई विरासत बनाएगी, या फिर ये हमेशा उस महान क्लासिक की छाया में ही रह जाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।